अब एचआईवी के कारण किसी की मौत नहीं होगी, बिल्कुल गारंटी है इस चीज की। आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, मैं आपको बिल्कुल एक एक अपडेट आपको बताता रहूंगा। और जो नई वैक्सीन आती है, नया ट्रीटमेंट आता है, कोई भी इलाज आता है, तो आपको मैं अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि मैं सीधे सीधे जो उनकी वेबसाइट होती है, जो जो रिसर्च करती हैं कंपनियां, उनके टच में हूं और मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको मैं एचआईवी के बारे में देता रहूंगा टाइम टू टाइम। और जो मैंने बताया कि एचआईवी से कोई भी इंसान अब नहीं मरेगा, यह बिल्कुल सच्ची बात है। सबसे पहले मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा एचआईवी के क्या क्या समाधान है। एक दवाई आती है जिसका नाम है PrEP, यानी कि प्रेप भी बोलते हैं। इसका मतलब है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई किसी के साथ आपका रिश्ता है, या फिर कोई मल्टीपल किसी के पार्टनर हैं, या फिर आप मल्टीपल यौन संबंध बनाते हो, आपको लगता है कि उनको एचआईवी हो सकता है, तो ये जो PrEP की जो दवाई है ना, ये आप ले सकते हैं। और लेते कैसे हैं? मान लो कि कल आपका एक्सपोजर है, यानी कि कल आपने यौन संबंध बनाने हैं, आपको कोई डाउट है, शंका है किसी के ऊपर, तो आप 2 घंटे पहले या फिर 24 घंटे पहले इसको ले सकते हैं। और मान लो कि आप लगातार यौन संबंध बनाते हो किसी से और आपको लगता है कि उसको एचआईवी हो सकता है, सिर्फ डाउट के आधार पे भी आप दवाई ले सकते हैं। और लेनी कब तक है? जब तक आपका एक्सपोजर होता है, लगातार आपने एक दवाई लेनी है, लगातार एक दवाई, यानी कि एक टाइम आपने लेते रहनी है। और लेनी कब तक है? मान लो कि आपने 15 दिन 20 दिन एक्सपोजर हुआ, यानी कि लास्ट डेट कब आपने यौन संबंध बनाए, उसके 2 दिन बाद तक ये दवाई लेनी है, 2 दिन बाद तक PrEP की दवाई। और ये क्या है कि एक डिब्बी होती है, डिब्बी जिसमें 30 के आसपास टैबलेट्स होती हैं। ये 1200 से लेके 1900 के बीच में, रेट थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, ये मिल जाती है। सिर्फ एक यही दवाई है जो ऑन डिमांड मिल जाती है। बाकी की जो दवाइयां होती हैं, वैसे तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ये दवाई भी डॉक्टर की सलाह लेके ही लेनी चाहिए, लेकिन ऑन डिमांड ये दवाई मिल जाती है। मुझे लगता है वीडियो देखते देखते आप लाइक वाला बटन दबाना भूल गए हैं, उसको जरूर दबाना और वीडियो लास्ट तक देखना। दूसरा जो होता है PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। इसका मतलब क्या होता है कि ये ज्यादातर कौन लेते हैं? जैसे मान लो कि किसी मरीज को पहले से एचआईवी है, हमें पता है इस चीज का, कब कैसे पता होएगा? मान लो कोई डॉक्टर है, उसने सर्जरी करनी है, कोई नर्स है, उसने सर्जरी करवानी है, या फिर ओटी वाला कोई लड़का है, ऑपरेशन थिएटर वाला, साथ में मिलकर सर्जरी करवाता है, या फिर जिसने ब्लड सैंपल लिया है, उसको तो पता चल ही जाता है कि जिसका हम ऑपरेशन करने वाले हैं उसको एचआईवी पॉजिटिव है। तो ये दवाइयां पहले से ही रख लेते हैं डॉक्टर। मान लो गलती से उसको कोई सुई लग जाती है, कोई चीज कट लग जाता है, और वो तुरंत उस दवाई को ले सकता है। या फिर कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं एचआईवी वाले पेशेंट्स के, 2 4 10, तो उस टाइम पे भी ये कट लगने का डर होता है। तब भी जो PEP की दवाई होती है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, यानी पोस्ट का मतलब बाद में, यानी कि आपको शक हो चुका है, यानी कि आपको लगता है कि उसको एचआईवी, लगता नहीं है कि श्योर है, जिसको श्योर होता है वही लेता है। और PrEP की जो दवाई होती है सिर्फ वही लेगा, जो पहले वाली दवाई बताई ना मैंने PrEP की, वो वही लेगा जिसको एचआईवी नहीं है, नेगेटिव वाला। सिर्फ जिसको आगे एचआईवी पॉजिटिव है, हमें लगता है, और हमने उसके साथ संबंध बनाने हैं, या फिर बोस आप मल्टीपल आपके पार्टनर हैं, तो आप वो दवाई पहले ही ले सकते हैं। और जब तक लेनी है, जब तक आप दूसरे के साथ यौन संबंध बनाते हैं, उसके 2 दिन बाद तक। अब मैं बात करूंगा दोबारा PEP की। ये जब लेते हैं जब आपको 100% पता चल चुका है इसको एचआईवी है, और आपको इन्फेक्शन हो चुका है, सुई लग चुकी है, या फिर आपने संबंध बना लिए हैं और टेस्ट किया, तुरंत उसको एचआईवी पॉजिटिव है, पहले से था लेकिन आज के तो पता चल गया, तो तुरंत जो PEP होता है 2 घंटे से लेकर, जैसे एक्सपोजर हुआ है उसके 2 घंटे से लेकर
72 आवर्स के बीच बीच में ले सकते हैं। 2 घंटे से लेकर 72 आवर्स के बीच बीच में ले सकते हैं। इसकी भी दवाई लगातार 1 महीने तक चलती है और ये दोनों ही जो दवाई होती है तकरीबन 99% ये सेफ होती है और 99% HIV से बचा लेती है इंसान को, यानी कि HIV से 99% प्रोटेक्शन देती है। अगर मान लो किसी का HIV पॉजिटिव ही आ गया, मान लो किसी पेशेंट का पॉजिटिव आ गया, तो भैया उसके बाद भी दवाई है, उसके बाद है ART, एंटीरेट्रोवायरल वायरल थेरेपी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि मान लो पॉजिटिव आने के बाद जब आप एड्स कंट्रोल सोसाइटी या फिर HIV स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं जब उनसे कंसल्ट करोगे ना, इनिशियली तौर पे वो भी आपका चेकअप करेंगे HIV का, जैसे एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे जैसे HIV एलिजा टेस्ट होता है, उसको भी कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट मेथड। इसके में 10 बैंड होते हैं, तो इसमें अगर 2 बैंड या फिर उससे ज्यादा आ जाए तो पॉजिटिव माना जाता है। बाकी और भी काफी कारण इसके अंदर देखे जाते हैं वेस्टर्न ब्लॉट के द्वारा, उसमें कंफर्म किया जाता है कि इसको HIV पॉजिटिव है कि नहीं है। उसके बाद फिर CD4 टेस्ट कराया जाता है, CD4 काउंट, वायरल लोड टेस्ट करवाया जाता है, उसके आधार पे ART की दवाई चालू की जाती है और यह दवाई आपने लगातार खानी होती है। इसको खाने के बावजूद भी डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि HIV से मौत नहीं होगी, अब बिल्कुल भी नहीं होगी। ये दवाई लगातार खाते रहोगे, अगर मिस नहीं करोगे तो उम्र आपकी मान लो 20 साल की उम्र में HIV हुआ है तो आपकी उम्र 70, 75, 80 साल तक भी निकल सकती है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रयोग करते हो, हेल्दी खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो आपकी लंबी उम्र हो सकती है जितनी उम्र एक आम इंसान की होती है। तो आपको पता चल गया होगा HIV से मौत अब नहीं होगी, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। जिसको पहले से ही HIV है उनके लिए भी एक मैं बात बताना चाहूंगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे बिल्कुल लेटेस्ट आपको जानकारी देता रहूंगा। अब वैक्सीन कब आएगी, कब इसका इलाज आएगा, कब इसका क्योर आएगा, टाइम टू टाइम आपको इसकी जानकारी देता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।